तकरीबन हर घर में मौजूद एलपीजी सिलेंडर के बारे में ये एक राज जो कोई नहीं जानता। डू यू नो पाकिस्तान और इंडिया के करेंसी नोट्स पर मौजूद बोथ कंट्री फाउंडर्स की पिक्चर्स कब और कहां ली गई थी? एक सेब यानी एप्पल आपकी जान कैसे ले सकता है? एंड क्या आप जानते हो कैसे मुल्क के बारे में जहां बच्चों को थप्पड़ मारना तो दूर, इसका ख्याल भी जहन में लाना बैन है। इफ नॉट देन यू आर एट द राइट प्लेस। एंड तक जुड़े रहो, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, बाबा लोग, जो चीज जितनी ज्यादा कम होगी उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। एंड सेम कानून सोने यानी गोल्ड पर भी अप्लाई होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दैट अर्थ के ओशंस में इतना सोना मौजूद है कि अगर उसे निकाल कर जमीन पर मौजूद हर आदमी के अंदर बांटा जाए तो सबके हिस्से में एक केजी सोना आएगा। एंड अगर उस सोने को बेच दो तो पैसा ही पैसा होगा। बट हियर कम्स द कैच। एक्चुअल में ये जितना भी सोना है वो समुद्र के बहुत डीप एरियाज जहाँ इंसानों की रसाई नहीं है एंड कुछ फ्लोरल एरियाज में जहाँ से कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी, जिसे निकालने में इस सोने की वैल्यू से भी 5 गुना ज्यादा पैसे लगेंगे। लिहाजा सब कंगाल ही ठीक रहो। ये भगवान क्या जुल्म है। फैक्ट नंबर 2, बाबा लोग, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आसानी यानी पैसे पर लगी कंट्री फाउंडर्स की पिक्चर्स कब और कहां ली गई होंगी, ये सवाल हमारे जहन में जरूर आता है। बट इस फैक्ट में मैं आपको बताने वाला हूं दैट पाकिस्तान और इंडिया के कंट्री फाउंडर्स के पिक्चर्स जो उनके बैंक नोट्स पर मौजूद है कब और कहां ली गई थी। एक्चुअली पाकिस्तान के कंट्री फाउंडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर 1947 राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान कराची के एक स्टूडियो में ली गई थी, जो आज पाकिस्तान के करेंसी नोट्स पर एक प्रोमिनेंट आइडेंटिटी रखती है। तो वही इंडियन बैंक नोट्स पर मौजूद महात्मा गांधी जी की पिक्चर 1946 में इंडिया के उस वक्त के प्रेसिडेंट हाउस में ली गई थी, जो कि उस वक्त के वॉइसरॉय का घर हुआ करता था। एंड टेक्नोलॉजी के टच के बाद ये पिक्चर बैंक नोट पर कुछ ऐसी दिखती है। सेम थिंग गोज फॉर द पाकिस्तानी बैंक नोट्स। फैक्ट नंबर 3, महाराज, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आपने ये बात लाजमी सुनी होगी दैट फल खाओ पर बीज नहीं, कज वो हार्मफुल होते हैं। बट जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला दैट किसी भी बीज को गलती से खा लेना नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन क्या आपको इल्म है दैट एप्पल यानी सेब के बीज सचमुच में बहुत जहरीले होते हैं? इन रियलिटी एप्पल के बीज में साइनाइड खासी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि एक जहरीला केमिकल है जिसमें पूरी कैपेबिलिटी है किसी भी इंसान को बेड पर लेटाने की। लेकिन ये बीज इतना छोटा होता है कि आपको यमराज से मिलने के लिए कुल 200 बीज एक साथ खाने होंगे। वैसे सुसाइड करने का ये तरीका भी बड़ा कैजुअल है। फैक्ट नंबर 4, एलपीजी सिलेंडर यानी गैस सिलेंडर तो आपके घर में मौजूद होगा ही, पर क्या आपको इससे जुड़ी एक मस्त फैसिलिटेशन यानी सुविधा के बारे में पता है? एक्चुअली एलपीजी सिलेंडर बाय करते टाइम हर यूजर को एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। किसी भी सिलेंडर इंसिडेंट की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लेंटिफ यानी जिसके साथ हादसा हुआ है उसे प्रॉपर्टी डैमेजेस, इमीडिएट रिलीफ और लाइफ लॉस कंपनसेशन देने के लिए लायबल होती है। पर ये इकलौती ऐसी इंश्योरेंस है जो कोई नहीं लेना चाहेगा। अब जाहिर सी बात है, कोई अपने प्यारे क्यों ही खोना चाहेगा, या अपना घर। फैक्ट नंबर 5, सोने हाले भी साढ़े पाकिस्तान ते इंडिया दे विच बच्चियां नूं अपने बेबे बापू दे कोलों छितरां दे नाल देसी कुट पैंदी है। पर क्या आप जानते हो ऐसे मुल्क के बारे में जहां बच्चों को थप्पड़ मारने की इंटेंशन से हाथ लगाना भी बंद है, थप्पड़ ते फिर भी बहुत दूर दी गल है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉटलैंड, जहां का लॉ 16 साल से कम उम्र बच्चों को मारने से स्ट्रिक्टली मना करता है। एंड बाय द वे ये रूल टीचर से लेकर पेरेंट्स तक सब पर अप्लाई होता है। एंड इसी कारनामे के साथ स्कॉटलैंड थप्पड़ यानी झापड़ को बैन करने वाला इस दुनिया का इकलौता मुल्क बन जाता है। फैक्ट नंबर 6, मित्रों, गर्मी हो या बरसात सबको कभी ना कभी मच्छर तो जरूर काटते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आपको मेल मच्छर ने काटा है या फीमेल मच्छर ने? आपको सुनने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन बाबा लोग, इंसानों को सिर्फ फीमेल मच्छर काटती है। बिकॉज किसी भी स्पीशीज की सिर्फ फीमेल मच्छर के पास ही खून सक करने की एबिलिटी होती है। सो अगर आइंदा से आपको कोई मच्छर काटे तो एक बात याद रखना कि कोई बंदी काट कर गई है आपका हाथ या कोई भी जगह जहाँ काटा होगा उसने। फैक्ट नंबर 7, पुराने जमाने में लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे एंड देन मार्केट में कलर टीवी ने कदम रखे, जिसके बाद से लोगों के टीवी देखने का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली चेंज हो गया। बट मोर शॉकिंग बात तो ये है दैट कलर टीवी के इन्वेंशन से ना सिर्फ लोगों के टीवी देखने का नजरिया बदला, बल्कि उनके लाइफस्टाइल में भी एक मैसिव चेंज आ गया। दरअसल बाबा लोग, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि APA की एक रिसर्च के मुताबिक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में लोगों को सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट आया करते थे, जबकि कलर टीवी की आमद के बाद से 99.9% लोगों के ख्वाब रंगीन हो गए। बाय द वे, मैं उस रंगीन की बात नहीं कर रहा, कलरफुल वाले रंगीन की बात कर रहा हूँ। एंड 1% लोग अभी भी हुए हैं जिनको ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं एंड इन्हें ल्यूसिड ड्रीम्स कहा जाता है।
फैक्ट नंबर 8, आप लोगों ने अक्सर मिनरल वाटर की बोटल्स पर एक्सपायरी डेट लिखी देखी होगी एंड देन आपको ये ख्याल आया होगा दैट अगर पानी कभी एक्सपायर नहीं होता तो ये एक्सपायरी डेट किस लिए है। एक्चुअली बाबा लोग, ये एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बल्कि उस बोतल की होती है जिसमें पानी रखा गया होता है। बिकॉज आफ्टर दिस एक्सपायरी डेट बोतल अपने केमिकल्स रिलीज करने लग पड़ती है जो पानी को पीने लायक नहीं छोड़ते एंड अगर उस टाइम आप पानी को पियो तो वो पानी आपकी सेहत के लिए हार्मफुल भी हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी द एक्सपायरी डेट ऑन अ बोतल, आपको समझ आना चाहिए दैट पानी नहीं, बोतल एक्सपायर हो चुकी है, सो उस पोल्यूटेड पानी को मत पीना। प्लस पॉइंट ले लो भाई की तरफ से दैट ये जो घरों में आप लोगों ने पेप्सी, मरिंडा, फैंटा, 7 अप की बोतलें रखी होती है और उसमें पानी भरकर पीते हो, वो बोतल भी एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है एंड जो पानी इसमें भरकर पीते हो या फ्रिज में बर्फ बनाकर पीते हो या स्कूल ले जाते हो, वो पानी पॉल्यूटेड होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सो उससे बेहतर है अपने लिए मिट्टी का घड़ा यूज करें एंड उसको छांव में रखें। कीप इट नेचुरल, कीप इट सिंपल, stay fit and stay healthy. Fact number 9, being knowledge dude, I'ma be realistic and on point to all of you and ये fact आपकी लाइफ की जर्नी को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है दैट साबुन, सर्फ या नॉर्मल हाउस होल्ड यूटेंसिल्स की तरह स्पोर्ट्स कार लाइक फरारी, BMW, बुगाटी, पोर्श एंड लग्जरी कार्स लाइक रोल्स रॉयस एंड मर्सिडीज के एड्स टीवी पर सेल करने की इंटेंशन से क्यों नहीं आते? द क्वेश्चन लुक सिंपल बट द आंसर इज अ कोल्ड स्लैप फॉर ऑल। तो महाराज जब इन सब कंपनीज के ऑनर्स से इस बात पर सवाल किया गया तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी ऑनर्स का जवाब ये था दैट जो शख्स टीवी पर बैठा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वो अपनी औकात से महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकता है एंड इसीलिए वो पैसा जो टीवी पर एड्स रन करने के लिए स्पेंड किया जाता है, ये कंपनीज अपनी कार की फर्दर अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशंस के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से कार्स की क्वालिटी और ज्यादा एनहांस हो जाती है एंड कोई अच्छा और साउ कमाने वाला आदमी उस कार को अफोर्ड करके अपने साथ ले जाता है। नाउ यू बेटर नाउ कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, बिकॉज कभी न कभी हम सबका इनमें से किसी एक को खरीदने का मन तो होता ही है। फैक्ट नंबर 10, ऑस्ट्रिच इस दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा बर्ड है। आई होप ये बात सबको पता होगी, बट महाराज असल बात तो ये है दैट ऑस्ट्रिच का अंडा इस दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है। एक मुर्गी के अंडे से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो जनाब मुर्गी के 15 अंडे ऑस्ट्रिच के एक अंडे के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिच का अंडा इस दुनिया का सबसे वजनी अंडा भी माना जाता है। एंड हुजूर की मजबूती क्या ही कहिए, ये इकलौता ऐसा अंडा है जिसे हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता बल्कि इसे तोड़ने के लिए ड्रिल कटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अगर ऑस्ट्रिच के अंडे को पकाकर उसके पोर्शंस बनाए जाएं तो एक एवरेज आदमी 2 दिन का खाना 2 टाइम्स के लिए इजीली खा सकता है। बट हियर कम्स द कैच मामा, शुद्ध मुर्गा अपना अंडा छूने भी नहीं देता, खाना तो बहुत दूर की बात है, लिहाजा भूखे रहो, 2 दिन का खाना खाएंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय। So well, that's it for today's video. I hope you really enjoyed this video and if you really did so, don't forget to hit the like button to like this video and इसी के साथ साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। Thank you so much for 17K subscribers। बाबा लोग 17,000 लोग बहुत होते हैं, एक जगह पर खड़े होना तो किसी को गुजरने नहीं देते। इसी तरह अपने भाई को प्यार और मोहब्बत बरसाते रहो, वीडियोस पे लाइक खड़काते जाओ, अपना सपोर्ट बढ़ाते जाओ एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दुआ में जरूर याद रखना। I love you all।